राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं और परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कामा क्षेत्र के विद्यार्थियों ने पूरे जिले में ही अपना परचम फहराया है और कामा क्षेत्र के अनाम का विद्यालय के एक विद्यार्थी ने 98.33% अंक लाकर यह साबित करके दिखा दिया कि कामा क्षेत्र में शिक्षा के प्रति कितने लोग जागरूक हैं। और जो कामा का अनाम का विद्यालय है, अनाम का विद्यालय की संचालिका अंकिता सिंघल भी कितनी शिक्षा के प्रति जागरूकता है। अंकिता सिंघल के पिता सत्यप्रकाश सिंघल द्वारा एक सपना देखा गया था कि कामा क्षेत्र के लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उसी के तहत अपने पिता के सपने को पूरा करते हुए अनाम का विद्यालय का परचम फहराने के लिए अंकिता सिंघल भी दिन रात मेहनत कर रही है। और आज उसी का परिणाम है कि कक्षा 10वीं का जब परीक्षा परिणाम जारी हुआ तो 98.33% अंक अनाम का विद्यालय के विद्यार्थी लेके आए। हालांकि सरकारी विद्यालय के एक विद्यार्थी ने भी 98% अंक लाए हैं, लेकिन इस विद्यालय के 33% ज़्यादा हैं। 98.33% इस विद्यालय के बच्चे ने अंक ज़्यादा लाया है और यह बच्चा टॉपर है। हम जानते हैं विद्यालय की संचालिका अंकिता सिंघल से, वह बताएंगी हमको किस तरीके से कौन कौन से उनके विद्यार्थी हैं जो इस बार 10वीं में टॉपर आए हैं। हालांकि उनका रिजल्ट हर बार टॉप रहता है और 100% इस बार भी विद्यालय का रिजल्ट रहा है, लेकिन इस बार 98.33% जो बच्चा आया है वो बच्चा क्या नाम है और किस तरीके से उसकी तैयारियां कराई गई थी, ये जानते हैं अंकिता सिंघल से। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे विद्यालय का एक बच्चा है दिगेंद्र कटारा, पुत्रश्री प्रेमचंद कटारा, और उसकी 98.33% बनी है। और सभी गुरुजनों ने उसके साथ मतलब दिन रात मेहनत की और उसके साथ साथ उसके माता पिता ने बहुत मेहनत की है और जिले में उसने स्थान प्राप्त किया है। तो मैं सभी को बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आपके विद्यालय के और कितने बच्चे टॉपर आए हैं? ये सभी बच्चे हैं, करीबन 8 से 10 बच्चे हैं जो 90% से ऊपर हैं। और सेकंड नंबर पे अनन्या सैनी, पुत्री श्री दौलत राम सैनी, उनकी 94.83 है। और तीसरे नंबर पर प्रियंका अरोड़ा, रुद्र सोनी है ना, रुद्र सोनी, और उसकी 94.33 है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे विद्यालय ने नाम रोशन किया है और ये सब बच्चों की और गुरुजनों की मेहनत से साबित होता है। अब की बार राजकीय विद्यालय ने भी टॉपर किया है और बच्चे ने 98% अंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है और निजी विद्यालयों में सबसे ऊपर आप हैं और सरकारी विद्यालयों सतवास का विद्यालय है, दोनों विद्यालयों ने इस बार कामा क्षेत्र का जिले में नाम रोशन किया है। मैं उस जो गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्ची आई है, शायद कुसुम करके आई है, उसको भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और बस यही कहना चाहती हूँ, प्रतिभा कहीं भी छिपी रह सकती है और जो मेहनत करेगा उसी का नाम रोशन होगा। बस आप मेहनत पर ध्यान दीजिए। ये थी अनाम का विद्यालय की संचालिका अंकिता सिंघल, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रतिभा छुप नहीं सकती, मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन जरूर हाथ लगेगी। हमारे साथ हैं जो कामा क्षेत्र में टॉपर आए हैं, उनके पिता हैं दौलत सैनी। मैं दौलत सैनी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चे को किस तरीके से शिक्षा के प्रति जागरूक किया और आज उस बच्चे ने अपनी मेहनत का परिणाम लाके दिखाया है और वह बच्चा टॉपर आया है और ये कैसा फील कर रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर्वप्रथम तो जो विद्यालय परिवार है अनाम का विद्यालय, उसके सभी स्टाफ जनों को मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और उन्होंने जो बच्चे के लिए, अपनी बच्ची थी अनन्या सैनी, उसके लिए जो मेहनत की, समर्पण भाव से, त्याग के, और हर समय 24 घंटे विद्यालय परिवार का स्टाफ उसकी सहायता के लिए तैयार रहा, तो मैं धन्यवाद देता हूं विद्यालय परिवार के लिए। बच्ची ने तो मेहनत की ही, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात होती है मोटिवेशन की, बच्चे को मोटिवेशन करने में विद्यालय परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैडम का भी बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष रहा बच्ची के प्रति, और उसी का परिणाम है कि अनाम का विद्यालय से दर्जनों में अपने बच्चे मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। वास्तव में ही अनाम का विद्यालय का जो नाम था सिंघल साहब के समय से, उसको मैडम ने बरकरार रखा है। और मैं तो यही शुभकामना देता हूं कि ये विद्यालय और अच्छी प्रगति करे और शिक्षा के क्षेत्र में जो एक जुनून लेकर के विद्यालय परिवार चल रहा है उसको इसी प्रकार से संजोए रखे। आज ये भी कहने में नहीं चूका जा सकता कि कामा क्षेत्र में अगर शिक्षा का नाम जोड़ा जाए तो अनाम का विद्यालय सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परिणाम अपने आप बोलते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने विद्यालय से 90% और उससे ऊपर के बच्चों की संख्या यदि हम देखेंगे तो प्राइवेट विद्यालयों के कोई भी विद्यालय उस श्रेणी में नहीं है।
तो वास्तव में परिणाम बोलता है। रही बात सरकारी विद्यालयों की, तो मैं राजस्थान सरकार के जो जितने भी सरकारी विद्यालय उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि वो भी वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और उनका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। जहाँ तक अनामिका विद्यालय की बात है, अनामिका विद्यालय ने ऐसे होनहार बच्चों के लिए जो यदि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं लेकिन पढ़ने में उनकी विशेष रुचि है, तो उनको भी पूरी तरीके से आपने सहयोग किया है, मोटिवेट किया है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को और मैडम के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप इस जुनून को लेकर के जो चल रही हैं उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं। वास्तव में ये एक बहुत अच्छी पहल है। धन्यवाद। ये थे अनामिका विद्यालय के हालात कि अनामिका विद्यालय में किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और विद्यालय की जो संचालिका है अंकिता सिंघल, उनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। जो बच्चे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं उनको भी अपने विद्यालय में प्रमुख स्थान दिया जाता है, और उन विद्यार्थियों की भी उसी तरीके से अध्ययन में और हर जगह रुचि को देखते हुए महत्व दिया जाता है। और आज उसी का परिणाम है कि विद्यालय के विद्यार्थी नाम रोशन कर रहे हैं। और आज कामा क्षेत्र में अगर शिक्षा की बात की जाए तो उसका नाम केवल अनामिका विद्यालय से ही जोड़कर देखा जाता है। अनामिका विद्यालय के आज विद्यार्थियों ने परचम फहराया है। कामा क्षेत्र का जो विद्यार्थी टॉपर आया है उसके माता पिता भी उस बच्चे को विशेष शिक्षा देते थे। हम उसके पिता और उसकी माता से भी बात करना चाहेंगे। उसके माता पिता और बच्चे अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, इसलिए अगली बार माता पिता के साथ भी हम उनको बात करके आप लोगों के सामने ये रखेंगे कि उस बच्चे ने किस तरीके से यह शिक्षा ग्रहण की और किस तरीके से उसने टॉपर पर मुकाम हासिल किया।